So the new episode has finally arrived and भाई मैं क्या बोलूं, it was so peak. इतनी expectations तो मुझे भी नहीं थी भाई, लिटरली 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग। एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, भाई ये माई एनिमे लिस्ट पे सेकंड हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन चुका है। तो देख रहे हो सीजन 4 ने कितना बदल दिया है। आई मीन कि मैंने इस एनिमे को इसी साल देखना शुरू किया था एंड थैंक गॉड माई आईज आर ब्लेस्ड कि मैंने देखना शुरू कर दिया भाई। ये टॉप 10 में भी नहीं था। एंड सीजन 4 के आने के बाद पिछले पिछले एपिसोड से, मतलब कल वाले एपिसोड से, जो पहले वाला एपिसोड था उससे 9th पे पहुंचा। एंड कल वाले एपिसोड से डायरेक्ट ये सेकंड पे पहुंच चुका है। एंड स्टिल अभी सीजन 4 का पार्ट 2 रहता है। सिर्फ पार्ट 1 ने इतनी तबाही मचा रखी, तो पार्ट 2 तो भाई मैं क्या ही बोलूं। एंड वी गॉट मैनी थिंग्स, वी गॉट एमिलियास कन्फेशन बिफोर GTA 6। एंड टू बी ऑनेस्ट देखो, ये एपिसोड बिल्कुल जो फ्रॉम जीरो वाला एपिसोड था सीजन 1 में, बिल्कुल सेम वैसी वाइब्स दे रहा है भाई। बट इंस्टेड ऑफ रैम यहाँ पर हमारे पास एमिलिया थी। अगर इसके बाद भी कोई एमिलिया का हेटर मिलता है ना भाई, उसे उड़ा दो, गोली मार दो साले को। होना ही नहीं चाहिए इसके बाद तो एमिलिया का एक भी हेटर। इवन मैं भी हेट तो मैं कभी करता ही नहीं था उसे। आई जस्ट सेड कि रैम उससे बेटर है। तो एपिसोड के स्टार्ट होते ही विची सुबारू, जैसा मैंने कहा था कि चाहे तो राम इसे मार देगी चाहे सुबारू इसे मार देगा। सुबारू इसके ऊपर मारने के लिए जाता है बट पर वो इसे केज में बंद कर देती है। केज में ये नहीं, इसे एमिलिया बंद करती है, क्योंकि राम यहाँ पर अकेली नहीं आई थी। वो इतनी पागल नहीं है कि वो सुबारू को मारने के लिए आएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गई कि राम इतनी पावरफुल नहीं है जितनी मैंने सोचा था। वो अकेले सुबारू को नहीं मार सकती, तो इसलिए वो अपने साथ एमिलिया को लाई थी। ये सीन देखने के बाद तो आई वाज लाइक भाई सुबारू यू आर कुक्ड। क्योंकि अब इससे मुझे सीरियसली लगा था अभी क्या ही एक्सप्लेन करेगा। मैंने पिछले एपिसोड में कह नहीं दिया था कि ये मर जाएगा, ये क्या ही एक्सप्लेन कर पाएगा। बट सीरियसली भाई ये एपिसोड देखने के बाद आई वाज रॉन्ग। मैं पूरी तरीके से गलत था। यहाँ से भी इसने अपना तरीका कुछ भी करके बाहर आ चुका है। बट व्हाट द फक इज रॉन्ग विद राम भाई। ये लिटरली एक बार भी ट्राई नहीं कर रही सुबारू को समझने की। मैं इस सीजन में तो भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग इसे डिफेंड कर भी कैसे रहे हैं। इसकी हरकत एक बार भी इसने ट्राई किया सुबारू को समझने की। एमिलिया तो उसे रोक भी रही है लेकिन नहीं, वो तो डायरेक्टली उसे मार रही है, टॉर्चर करना चाह रही है उसे। नहीं, वो एक बार उसे मार भी देती है, इसके कारण वो बेहोश हो जाता है। इसी बेहोश होते ही फिर से किसी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, जो भी था वो। आई डोंट नो कौन है ये जो इसे बार बार कंट्रोल कर रहा है। एंड दोबारा से नाच के सुबारू वो शेयर, और वी कैन से नाच के डैनियल वो शेयर, जिसे देख के इसका दोबारा माथा खराब हो जाता है। मैन दिस साउंड इफेक्ट्स, भाई मैं क्या बोलूं, ये ओएस व्हाइट फॉक्स ने भाई तबाही मचा रखी है विद एवरीथिंग, स्पेशली इस सीजन की ओएसटी। इसके बाद आई डोंट नो कि ये भड़वा रेड यहाँ नीचे क्या कर रहा है। इसने खुद ये बात नहीं कही थी कि ये नीचे नहीं आ सकता, पर पता नहीं क्यों ये कैसे नीचे आ गया। कि सेम रिएक्शन सुबारू का भी था, जूलियस का भी था और मेरा भी। ये नीचे कैसे आ गया। थोड़ी बकचोदी करके ये यहाँ से चला जाता है, ये कहती कि मुझे एक रिग्रेट क्लियर करना है। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि कैसा रिग्रेट ये कह रहा है। और यही बात सुबारू को भी नहीं समझ में आई थी। ही इज माई ट्विन भाई, ना उसे बातें समझ में आती है ना मुझे समझ में आती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इस टावर की तो लग चुकी है। जूलियस के ऊपर इतने सारों ने हमला कर दिया है, उनको तो रेड मार देता, लेकिन फिर रेड इससे लड़ने लग जाता है। तो यहाँ से सुबारू बाकियों को देखने जाता है, तो बीच में से बेट्रिस मिल जाती है। एंड भाई बेट्रिस और पात्राशे एंड एमिलिया, दीज आर द ओनली गुड्स, क्योंकि ये तीनों ही बस सुबारू को समझती है। इन कोई भी मतलब कैसा भी सिनेरियो हो, दे आर ऑलवेज ऑन सुबारू साइड। बाकी सब तो एक पल के लिए तो ना भी आए, राम तो बिल्कुल नहीं आने वाली, वो तो मानती ही नहीं किसी को। बट पात्राशे, बेट्रिस और एमिलिया, ये तीनों तो हमेशा सुबारू की साइड है। इसके बाद वी गॉट सम इमोशनल सीन्स जहाँ पर सुबारू इनके सामने माफी मांगने लग जाता है। बुरा तो हो रहा भाई इस बंदे के साथ, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है इसका राइटर इससे। बट क्या बोलूं मैं। देखो बेट्रिस को तो इस पे भरोसा हो भी जाता है, बट अनास्तासिया, उसको इस पे भरोसा अभी भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी सुबारू इसे रोक लेता है इन दोनों को अपने साथ ले जाने की, क्योंकि जूलियस ने कहा था तो वो इन दोनों को अपने साथ ले जाने वाला होता है। बट फाइनली बीच में आ जाती शोला। एंड जो चीज मैंने कहा था ना कि पहले ये शोला एक चीज में ट्रांसफॉर्म तो हुई थी, बट वो हमें दिखाया नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में तो उसकी बस डेड बॉडी दिखी थी हमें, लेकिन इस एपिसोड में हमें फाइनली दिखा कि वो किस चीज में ट्रांसफॉर्म हुई थी। इट इज अ स्कॉर्पियन। एंड ये किस एंगल से शोला लग रही भाई।
कहाँ वो इतनी मतलब समझ रहे हो कैसी, एंड कहाँ ये, लेकिन इससे भी कैसे करके बच ही लेते हैं एंड इसका हाथ काट देते हैं। बट जब ये जाने लगते हैं, इनका लकी खराब था भाई उस दिन, उसका हाथ ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण सैडली बेट्रिस की भी डेथ हो जाती है एंड अनास्तासिया भाई लिटरली सीजन में 3 बार ये बीच में से कट चुकी है। क्या बोलूं भाई मैं, हर बार -50%, सबसे पहले केव में, उसके बाद इस वाले एपिसोड में जो नाउ, इसमें कोई तो प्रॉब्लम है भाई राइटर को इससे, जो हर बार -50% कर देता है उसका। इसके बाद जब हमें लगा कि सिचुएशन इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, तब यहाँ पर सातिल आ जाती है। नो कह तो रही है वो आई लव यू, लेकिन भाई इस बंदे का लिटरली दिमाग खराब हो चुका है, वो उसका और ज्यादा दिमाग खराब कर रही है। एंड यहाँ से इसको एमेलिया बचा लेती है, लेकिन बीच में ये उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि बीच देखो, जब सातिला यहाँ आई थी तो सुबारू एक्सेप्ट कर चुका था, वो एक्सेप्ट कर चुका था कि उसका मर जाना ही बेटर होगा। अब देखो इस पॉइंट पे वो इतना टूट चुका था कि वो अपनी कोई वैल्यू कर ही नहीं रहा था, उसके लिए तो ये था कि बस मैं मर जाऊं कैसे ही करके अगर सब ठीक हो जाए तो। लेकिन ये उसके साथ जाने से मना कर देता है। यहाँ पर ये फाइनली इसके सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बता देता है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन है सुबारू। एंड देखो उसकी नजरों में उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं भाई, वो अपनी वैल्यू नहीं करता, क्योंकि यू नो कि वो आने से पहले एक नीट था एंड वो बस कमरे में बंद रहता था एंड वो जस्ट यू नो ओवर थिंकिंग ऑन इट्स पीक। बट फिर भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इसे बचाने के लिए एंड इतना इसे प्यार कर रहे हैं, ये इसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि क्यों, किस नाच के सुबारू की बात कर रहे हैं, वो कभी ऐसा था ही नहीं। इसके बाद वी सी द ग्रेटेस्ट कन्फेशन इन हिस्ट्री, एमिलिया एंड सुबारू, जहां पर ये इसे आई लव यू कहने ही वाली होती है, लेकिन बीच में साथिल आ जाती है। लेकिन इस कन्फेशन के बाद इसे सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये बंदा इतना पावरफुल था कैसे। इसे समझ आ जाता है कि इसकी सारी स्ट्रेंथ एमिलिया के कारण आई थी, एमिलिया को पसंद करता था, इसीलिए इसने अभी तक इतनी चीजें की थी। एंड इसके बाद एमनीशिया वाला सुबारू, इसे दोबारा से एमिलिया से प्यार हो जाता है एंड जहां इस बंदे की इतनी फट रही थी पहले, वो डायरेक्टली एक गड्ढे में कूद जाता है इसे बचाने के लिए। एंड द ओएसटी भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं बता रहा हूँ द व्हाइट फॉक्स भाई, बेशक इस एनिमे की एनिमेशन में इन्होंने सीजीआई का यूज किया हो इनमें, ये जो हॉर्सेस है इनमें, बट ओएसटी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं सुन सकता भाई मैं। इट वाज लिटरली एब्सोल्यूट सिनेमा। इस ओएसटी के कारण बिल्कुल जो फ्रॉम जीरो वाला एपिसोड था, बिल्कुल वो वाली वाइब आई इस एपिसोड से। मैं तो कह रहा हूँ इस एपिसोड का नाम भी फ्रॉम जीरो 2 होना चाहिए था, क्योंकि लिटरली सेम चीज हुई इसमें भी। पहले भी सुबारू का ब्रेकडाउन हुआ था उस फ्रॉम जीरो वाले एपिसोड में, इसमें ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन पहले रैम थी, अब एमिलिया है। एंड दोनों में ही ओएसटी आए हाय भाई, इमोशनल कर दिया इस सीन ने यार, क्या बोलूं मैं। अभी तक इस सीजन में मेरे को एक बार भी थोड़ा बहुत भी रोना नहीं आया था, लेकिन यू नो इस वाले पार्ट को मैं जितनी बार, मैं लिटरली 5 से 6 बार देख चुका हूँ इस एपिसोड को, एंड इस सीन पे आके इमोशनल हो ही जाता हूँ भाई, मैं क्या करूँ। इट वॉज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। एंड इसके बाद सुबारू में आ जाती है डिटर्मिनेशन। इसके अंदर बेशक इसकी मेमोरी जा चुकी है, लेकिन इस पे दोबारा से वही विल पावर आ जाती है जो इस पे फ्रॉम जीरो के बाद आ गई थी। एंड नाउ ही इज रेडी टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। बेशक सीजन 4 का पार्ट 1 यहाँ खत्म हो चुका है। इसके पार्ट 2 में मेरे को यहीं से वाइब आ रही कि पार्ट 2 और भी ज्यादा पीक होने वाला है, क्योंकि पार्ट 2 में ये चीजों को फिक्स करने की कोशिश करने वाला है। एंड अगर तुमने थोड़े बहुत भी एडिट्स देखे होंगे तो यू नो आपने ये लाइन तो कहीं ना कहीं सुनी होगी, दैट यू आर एन अमेजिंग आइनात्सुकी सुबारू। एंड ये सीजन 4 के पार्ट 2 में पक्का आने ही वाली है, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। देखो भाई मेरे पास है ना शब्द नहीं है इस एपिसोड को डिस्क्राइब करने के लिए। इस एपिसोड में सब कुछ परफेक्ट था भाई, सब कुछ। द ओएसटी, द एनिमेशन, द वॉइस एक्टर, भाई वॉइस एक्टर तो दोनों ही अच्छे थे भाई, डब का भी और सब का भी। मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा कि किस वाले को बेटर बताऊं, दोनों ही इतने भयंकर थे। बट हाँ ये चीज मुझे अभी पता चली कि इंडिया में भी रीजीरो के फैंस है, तो देखो रीजीरो फैंस, वी ऑल नो कि सीजन 4 का पार्ट 2 12 अगस्त को आने वाला है। तब तक के लिए हमारे पास 24 डेज है, एंड 24 डेज में खाली रीजीरो के बारे में बात तो हम नहीं कर सकते ना।
क्योंकि वो तो अब एंड हो ही गई है। हाइप कभी ना कभी तो एंड होगी। अगर अगर आप जानते हैं कोई भी ऐसी एनिमे विच इज लाइक रीजीरो, देखो मुझको टेंसाई तो मैंने देख लिया, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट वो ऐसी नहीं थी भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसी ही एनिमे हो, ऐसी डार्क हो, ऐसी ट्रॉमेटाइजिंग एनिमे हो। अगर आप जानते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर टू चेक इट आउट। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट सीजन ऑफ रीजीरो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।